हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स एजुकेशन में आपको स्वागत करते हैं। इस वीडियो में हम लाए हैं रिलेटिव मोशन के बारे में। इस वीडियो में हम किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं? रिलेटिव मोशन, जो बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट है। आप देखे होंगे कि ट्रेन पे बैठे हुए यात्री, आप ट्रेन में बैठे हुए हैं और दूसरा यात्री भी ट्रेन में है, तो देखते हैं तो वो क्या चीज़ में वो नज़र आता है? रेस्ट में। क्या चीज़ में? रेस्ट में। जैसे ही आप प्लेटफॉर्म पे उतर जाते हैं तो यात्री को देखते हैं, ट्रेन पे बैठे हुए यात्री को, तो क्या चीज़ में नज़र आता है? मोशन में। तो क्या चीज़ के कारण से होता है? वो रिलेटिव मोशन के कारण से होता है। ऐसे समझ में आया? हाँ, चलिए देखिए यहाँ पे रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन कहता है इन दिस केस मोशन ऑफ एनी बॉडी विल बी ऑब्जर्व विथ रिस्पेक्ट टू अदर मूविंग बॉडी। यानी कि एक बॉडी मूव कर रहा है और दूसरा बॉडी भी मूव कर रहा है, तो वो ऑब्जर्वर पर डिपेंड करेगा कि वो मोशन में है कि नहीं। उसका क्या मोशन में होगा, वो मोशन में है कि नहीं, किस पे निर्भर करेगा? ऑब्जर्वर पे, फ्रेम ऑफ रिफरेंस पे डिपेंड करेगा। ऑब्जर्वर कहाँ पे है, ठीक? इनर्शियल फ्रेम पे है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम पे है। तो देखिए यहाँ पे ये क्या है? एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो एक पोजीशन वेक्टर यहाँ पे ड्रॉ कर दिए यहाँ पे पोजीशन। ये r2 वेक्टर यहाँ पे है r1 वेक्टर, ठीक? तो इसको बोला गया r1 वेक्टर को पोजीशन ऑफ पार्टिकल 1 a1 है। तो ये स्थिति बताता है। पोजीशन क्या बताता है? स्थिति कहाँ पे है ये पार्टिकल। यानी कि यहाँ पे 10 मीटर रहता है तो इसका मतलब कि r1 इजकल टू 10 मीटर, और यहाँ पे 5 मीटर रहता है तो r2 इजकल टू 5 मीटर, ठीक? और दूसरा क्या? पोजीशन ऑफ पार्टिकल 2। और जो ये है यहाँ से ऐसे तीर खींचे हुए, ये क्या बता रहा है? रिलेटिव पोजीशन के बता रहा है। क्या? रिलेटिव पोजीशन ऑफ पार्टिकल 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। तो हम यहाँ पे इसको हम लिखना चाहते हैं फार्मूला के टर्म में। r1 वेक्टर यानी कि रिलेटिव पोजीशन ऑफ पार्टिकल 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। ये फार्मूला कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर, ठीक सर। अगर मान लीजिए कि यही रहता r2 1 वेक्टर, तो इसको लिखते हैं r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, ठीक? यहाँ पे इसी की मदद से हम फार्मूला ड्राइव करेंगे। किसका? रिलेटिव वेलोसिटी का, रिलेटिव एक्सेलरेशन का, ठीक? जब रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे, फार्मूला हम लोग जान जाएंगे, तो पता चल जाएगा कि कोई भी बॉडी मोशन में है कि रुका हुआ है। देखिए दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करने पे, दोनों तरफ क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे dr1 2 वेक्टर बटे dx, यहाँ पे dt विथ रिस्पेक्ट टू tan, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू tan। तो यहाँ पे लिखेंगे dr1 वेक्टर बटे dt माइनस dr2 वेक्टर बटे dt। तो याद कीजिए dx बाय dt क्या होता था? वेलोसिटी मिलता था। क्या मिलता था? वेलोसिटी। तो या dr बाय dt क्या मिलता है? वेलोसिटी। जब हम पोजीशन को डिफ्रेंशिएट कर दे टाइम के रिस्पेक्ट में तो क्या मिलेगा? वेलोसिटी मिलेगा। तो यहाँ पे रिलेटिव पोजीशन है तो यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी मिलेगा v वेक्टर 1 2, ठीक? यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे r1 है, यहाँ पे r2 है, तो v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर। क्या बात समझ में आया? हाँ सर आया। इसी को बोला जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी
वेलोसिटी 1 माइनस वेलोसिटी 2 को घटा दीजिए। अगर मान लीजिए कि वेलोसिटी 2 1 पूछता है, वेलोसिटी 2 1 वेक्टर इजकल टू क्या लिखते हैं, v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, ऐसे लिख देते हैं। हाँ सर समझ गए। अगर मान लीजिए कि एक्सेलरेशन पूछ दे तो एक्सेलरेशन भी तो पूछ सकता है। हाँ सर पूछ सकता है। तो इधर हम मिटाते हैं, ये वाला ये मिटाते हैं, इसको भी मिटाते हैं। चलिए इधर देखिए v1 वेक्टर v1 2 वेक्टर इजकल टू क्या आया, v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर, इसको क्या बोला जाता है, रिलेटिव वेलोसिटी। अब फिर से दोनों तरफ डिफरेंशिएट करने पे, डिफरेंशिएशन बाय बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि टाइम के साथ दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डी v1 2 वेक्टर बटे डी टी बराबर डी v1 वेक्टर बटे डी टी माइनस डी v2 वेक्टर बटे डी टी। ठीक, तो यहाँ एक्सिलरेशन इजकल टू क्या होता है, dv बाई डी टी, dv बाई डी टी। तो यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी है, तो रिलेटिव वेलोसिटी के डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो क्या मिलेगा, रिलेटिव एक्सिलरेशन मिलेगा। क्या मिलेगा, रिलेटिव एक्सिलरेशन। तो यहाँ पे लिखेंगे ए वेक्टर 1 2 ए वेक्टर 1 2 बराबर ए1 वेक्टर माइनस ए2 वेक्टर, ए1 वेक्टर माइनस ए2 वेक्टर। ठीक, मिल गया। क्या मिला, वेलोसिटी मिल गया और एक्सेलरेशन मिल गया। इसको क्या बोलेंगे, रिलेटिव एक्सेलरेशन बोलेंगे, रिलेटिव एक्सेलरेशन, रिलेटिव एक्सेलरेशन। या यहाँ पे लिखना चाहते हैं हम ए वेक्टर 2 1, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए2 वेक्टर माइनस ए1 वेक्टर। क्या समझ में आया? हाँ सर आया। तो इसी की मदद से देखिए यहाँ पे इसको लिखना है तो वीडियो को रोक के लिख लीजिए। देखिए मान लीजिए यहाँ पे बनाते हैं फिगर, इसको मिटाते हैं। लिखना है तो वीडियो को रोकिए और लिखिए। अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। देखिए v1 वेक्टर v1 2 वेक्टर इजकल टू क्या मिला, v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर ए मिला, और a1 2 वेक्टर इजकल टू क्या मिला, a1 वेक्टर माइनस a2 वेक्टर ए मिला। याद रहे यहाँ पे 1 है तो 1 में से 2 को घटाइएगा। अगर यहाँ पे ये वाला 2 रहे यहाँ पे तो 2 में से 1 को घटा दीजिए। मान लीजिए कि एक गाड़ी है, ठीक, यहाँ पे देखिए ये आगे बढ़ रहा है, वेलोसिटी इजकल टू हम मान ले 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड एक्स के डायरेक्शन में ऐसे बढ़ रहा है। तो ऑब्जर्वर है ऊपर, ऑब्जर्वर क्या है, ये बांस पे है, ऊपर है। तो यहाँ पे बोला जाएगा कि ये बांस के देखेगा तो ये बांस रुका हुआ है कि चल रहा है। तो कौन फार्मूला लगाएंगे, कि ऑब्जर्वर ओ आई, ये क्या यहाँ पे बांस, ये बांस है तो ये दिख रहा है बांस के। तो हम क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। ठीक, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, वी ओ माइनस वी बी, केवल मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, वी ओ माइनस वी बी। तो देखिए ये जो बांस पे बैठा है तो इसका वेलोसिटी क्या है, जो बांस का वेलोसिटी है। तो 2 मीटर पर सेकेंड इसका भी, 2 मीटर पर सेकेंड इसका भी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे बोलिए 2 मीटर पर सेकेंड, 2 में से 2 घटाइए कितना, 0। यानी कि ये बांस कैसा दिखेगा, रेस्ट पे। कैसा दिखेगा, रेस्ट पे। क्या बात समझ में आ रहा है जो बोल रहे हैं।
हाँ सर आ रहा है। पक्का पक्का। ठीक ठीक। अगर मान लीजिए कि यही ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर कहाँ पे रहता, यहाँ पे रहता, ये सरफेस पे यहाँ पे रहता, तो ये क्या चीज़ में, ये रेस्ट में है, ये रेस्ट में है। तो रेस्ट में है तो ऐसे पूछता वेलोसिटी ऑफ वे ओ विथ रिस्पेक्ट टू बी, ये ऑब्जर्वर है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जीरो, तो जीरो माइनस क्या कर देते हैं यहाँ पे 2, तो यहाँ पे क्या हो जाता -2 मीटर पर सेकेंड, -2 मीटर पर सेकेंड से आगे बढ़ रहा है। क्या कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक ठीक। अगर मान लीजिए कि यही ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट किधर जाता, ऐसे यहीं पे खड़ा है, और ये बस किधर आता, ऐसे आता, कितना मीटर पर सेकंड से, 2 मीटर पर सेकंड से। तो इसमें केस क्या हो सकता है, अब क्या 2 मीटर पर सेकंड से ऐसे इधर इधर इस डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी ऑफ ओ विथ रिस्पेक्ट, वेलोसिटी ऑफ ओ माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, यानी कि ऑब्जर्वर का वेलोसिटी क्या है यहाँ पे 0, माइनस यहाँ पे माइनस क्या लिखेंगे 2 मीटर पर सेकेंड। क्यों, क्योंकि इसका डायरेक्शन क्या हो गया अपोजिट, उल्टा ऐसे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 मीटर पर सेकेंड के रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पे मिल जाएगा। 2 मीटर पर सेकेंड का यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर विथ रिस्पेक्ट टू बस। क्या बात समझ में आया? हाँ सर आया। यानी कि ऑब्जर्वर अब देखेगा इधर आते हुए तो कितना के वेलोसिटी से इधर दिखेगा 2 मीटर पर सेकेंड से, 2 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से ये आगे दिखेगा। क्या बात समझ में आया है कि नहीं? रिलेटिव मोशन यही जब बंदा ये कहाँ पे पहुँच गया था, बस पे ऊपर खड़ा हो गया था, तो ये बस कैसा दिख रहा था रेस्ट में, लेकिन यही बस से उतर गया, यहाँ पे आ गया, नीचे रोड पे आ गया, तो ये क्या चलते हुए दिख गया क्या बस। जब इधर आ रहा है तो 2 मीटर पर सेकेंड से, 2 मीटर पर सेकेंड से हमारे तरफ आगे भाग रहा है, यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड से भाग रहा है किधर, इस डायरेक्शन में। ठीक, चलिए ठीक। तो इस वीडियो में ही तक, फिर नेक्स्ट वीडियो में लेके आते हैं इस पे अच्छा सा न्यूमेरिकल जो नीट एग्ज़ाम जेईई एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में ही तक। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।